गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले वीडियोज़ में हमने गैस के विभिन्न नियमों के बारे में अध्ययन किया था। आज की इस वीडियो में हम गैस के विभिन्न नियमों के आधार पर आइडियल गैस इक्वेशन यानी आदर्श गैस समीकरण का व्युत्पन्न करेंगे, डेरिवेशन करेंगे। आइडियल गैस इक्वेशन को हम इक्वेशन ऑफ स्टेट यानी अवस्था समीकरण भी कहते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन के डेरिवेशन में मुख्यतया तीन नियम काम में लेते हैं। पहला बॉयल का नियम, दूसरा चार्ल्स का नियम और तीसरा अवोगाद्रो का नियम। क्योंकि हम जानते हैं कि बॉयल के नियमानुसार कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर पर गैस के आयतन और प्रेशर में निम्न संबंध होता है। क्या संबंध होता है? बी प्रोपोर्शनल टू 1/p। चार्ल्स के नियम अनुसार कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स एंड प्रेशर पर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर में निम्न संबंध होता है, V प्रोपोर्शनल टू T होता है। अवोगाद्रो के नियमानुसार कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर पर गैस के आयतन और वॉल्यूम में निम्न संबंध होता है, यानी V प्रोपोर्शनल टू N होता है। इन तीनों नियमों को हम मिक्स करते हैं तो हमें निम्न समीकरण प्राप्त होती है। V प्रोपोर्शनल टू यहाँ से N और T, देखो ये वाला N ये T ऊपर आ जाएगा तो NT हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा? P आ जाएगा। तो V प्रोपोर्शनल टू NT अपॉन P। देखो V तीनों में है, यहाँ भी V, यहाँ भी V और यहाँ भी V, तो ये बन गया V प्रोपोर्शनल टू NT अपॉन P हो गया। ओके, या यह बन गया V बराबर क्या आ गया? कांस्टेंट NT अपॉन P आ गया। ये कांस्टेंट जो है यहाँ पर इसको R द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, R, और इसको बोलते हैं हम गैस कांस्टेंट। ओके, तो V बराबर क्या आ गया? V इक्वल टू आ गया R NT अपॉन P, या PV बराबर आ गया nRT। PV बराबर nRT है, इसे ही हम आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। और जो गैस इस इक्वेशन को फॉलो करती है उस गैस को हम आइडियल गैस यानी आदर्श गैस से कहते हैं। इस आदर्श गैस समीकरण को हम इक्वेशन ऑफ स्टेट भी कहते हैं, अवस्था समीकरण भी कहते हैं, क्योंकि जब सभी वेरिएबल्स स्पेसिफाइड होते हैं तब यह समीकरण गैस की स्टेट को कंप्लीटली डिफाइन करती है। दैट इज इट डिफाइंस द स्टेट ऑफ द गैस कंप्लीटली व्हेन ऑल द वेरिएबल्स हैव बीन स्पेसिफाइड। इसी कारण से हम इसको इक्वेशन ऑफ स्टेट भी कहते हैं। ओके, अब देखेंगे हम कि डेंसिटी के टर्म्स में आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, या गैस की डेंसिटी में एवं उसके मोलर मास में क्या संबंध होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। गैस की डेंसिटी में और उसके मोलर मास में आइडियल गैस इक्वेशन के रेफरेंस में क्या संबंध होता है, इसका डेरिवेशन हम निम्न प्रकार से करते हैं। माना कि हमारे पास कोई गैस है, उसका द्रव्यमान m है, स्मॉल m है, यानी गैस का द्रव्यमान कितना है? m ग्राम द्रव्यमान की कोई गैस है। उस गैस का जो मोलिकुलर मास है, उसका अणुभार है, वो है कैपिटल M। ध्यान दीजिए आप, स्मॉल m तो क्या है? गैस की दी गई मात्रा है, जो किसमें है? ग्राम में है। कैपिटल M क्या है? गैस का जो अणुभार है, मोलिकुलर मास है, उसको रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि हम जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स हैं, गैस के नंबर ऑफ मोल्स वो क्या होते हैं? गैस का द्रव्यमान यानी स्मॉल m अपॉन क्या होता है? गैस का अणुभार, मोलिकुलर मास, यानी कैपिटल स्मॉल m एवं कैपिटल M के रेशियो को हम नंबर ऑफ मोल्स n द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब देखिए आदर्श गैस समीकरण के अनुसार समीकरण क्या है? PV इक्वल टू nRT है। तो हम क्या करेंगे? n का मान यहाँ से इस जगह पुटअप कर देंगे, ठीक है? तो क्या बन जाएगा? PV इक्वल टू जाएगा m स्मॉल m अपॉन कैपिटल M RT। ओके, अब हम तो क्या करेंगे? यहाँ से जो V है, ये वाला V, इस V को इसके नीचे ले आएंगे, M के नीचे। जो M है ना, इसके दो पार्ट कर लें अपन, RT अपॉन M। कैपिटल M है, इसको लिए हम RT के नीचे, और स्मॉल m को अलग कर दें। इस स्मॉल m के नीचे हम ये जो V है
वो ले आएंगे यहाँ पर। तो क्या बन जाए, देखो ध्यान दीजिए यहाँ पे, P इक्वल टू एम अपॉन वी आ गया, ठीक है, और आर टी अपॉन एम अलग हो गया। ओके, अब देखिए एम अपॉन वी क्या होता है, यानी गैस का द्रव्यमान किस में, ग्राम में, और गैस का जो आयतन है उसका अनुपात होता है डेंसिटी, घनत्व होता है। तो ये एम अपॉन वी यहाँ क्या आ गया, एम अपॉन वी डी आ गया, आर टी अपॉन एम है ही पहले से, आर यहाँ पर क्या है, गैस कांस्टेंट है, टी क्या है उसका टेम्परेचर, टेम्परेचर किस में होता है, केल्विन में होता है, कैपिटल एम क्या है यहाँ पर, मॉलिक्यूलर मास है। अब देखिए इस समीकरण से क्या बन गया, इस समीकरण से एम का मान क्या हो गया, एम इक्वल टू हो जाएगा डी आर टी अपॉन क्या हो जाएगा, पी, यानी एम इक्वल टू डी आर टी अपॉन पी है। ठीक है, इस समीकरण के द्वारा हम गैस का जो मोलिकुलर मास है वो हम ज्ञात कर सकते हैं। यानी ये समीकरण जो है गैस के मोलिकुलर मास में और उसके उसके जो डेंसिटी है उसमें ये रिलेशन शो करती है दिए गए ताप और दाब के ऊपर, यानी टेम्परेचर और प्रेशर की दिए गए मान के ऊपर ये समीकरण है वो गैस के मोलिकुलर मास और डेंसिटी में रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करती है। इस समीकरण के आधार पर हम गैस के एम या डी का मान ज्ञात कर सकते हैं। ओके, आप देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारी जो आदर्श गैस समीकरण है हमारे, ये वाली पी वी इक्वल टू एन आर टी, इसमें जो आर था ये गैस कांस्टेंट है, आइडियल गैस कांस्टेंट है। अब हम देखेंगे आइडियल गैस कांस्टेंट की नेचर क्या है, जो रियल में आर किस बात को रिप्रेजेंट करता है, आर की डेफिनेशन क्या है, तथा इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होंगी, और इसके यूनिट जो है ना, इसका मात्रक है वो क्या होगा, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो नेचर एंड वैल्यू ऑफ ए गैस कांस्टेंट आर। ओके, आदर्श गैस समीकरण के अनुसार पीवी बराबर क्या होता है, एनआरटी होता है। तो इससे आर लिख दो, आर का मान क्या हो जाएगा, पी इंटू में वी, पी इंटू में वी अपॉन हो जाएगा एन इंटू में टी, इस समीकरण से। ठीक है ना, पी यहाँ पर क्या है, प्रेशर है, वी यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम है, एन यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ मोल्स हैं, और टी यहाँ पर क्या, टेम्परेचर केल्विन में है। ध्यान दीजिए आप, कैपिटल टी कहाँ पे आता है, टेम्परेचर किस में होगा, जब केल्विन में होगा। जब स्मॉल टी आता है तब टेम्परेचर किस में है, तब टेम्परेचर होता है डिग्री सेल्सियस में होता है। अंतर कर लीजिए आप, कैपिटल टी आएगा टेम्परेचर इन केल्विन में, और स्मॉल टी आता है टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड में। तो जहां कैपिटल टी लिखा है वहां पर आपको टेम्परेचर को केल्विन में रिप्रेजेंट करना है। अब देखिए आप, ये प्रेशर है, यहाँ पर प्रेशर में और फोर्स में, बल में और एरिया में ये संबंध होता है। P बराबर क्या होता है, बल अपॉन क्षेत्रफल होता है, एरिया। ये हमने लिखा है यहाँ पर फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, मल्टीप्लाई में, यहाँ मल्टीप्लाई है, ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई, यानी लेंथ इंटू में विड्थ इंटू में क्या है, हाइट। इसका मल्टीप्लाई क्या होता है, इसका मल्टीप्लाई वॉल्यूम होता है। तो हम क्या करें, सिंपली इसको क्या कर सकते हैं कि लेंथ की भी जो यूनिट वही होती है, हाइट की भी वही होती है, और विड्थ की वही यूनिट होती है। तो इसको हम सिंपली हम लेंथ की पावर 3 रिप्रेजेंट कर सकते हैं वॉल्यूम को। ओके, अपॉन नीचे मोल्स है ही, और ये डिग्रीज है, केल्विन वाला टेम्परेचर है ये वाला। ठीक है, अब जो एरिया है, एरिया क्या होता है, एरिया होता है लेंथ इंटू में विड्थ होता है। तो लेंथ की क्या मानते हैं अपन, इसको लेंथ का स्क्वायर कर देते हैं। एरिया क्या है, लेंथ इंटू में क्या है, विड्थ है। विड्थ की क्या होती है, यूनिट क्या होती है विड्थ की, विड्थ यानी चौड़ाई की जो यूनिट है वो भी क्या है, लेंथ वाली है। तो लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें यहाँ पर लेंथ की स्क्वायर 2 है, यहाँ पर लेंथ की स्क्वायर क्या है, 3 है, एक कैंसिल कर दो आप, तो पीछे क्या रहेगा, फोर्स इंटू लेंथ आ जाएगा, फोर्स इंटू में लेंथ। ओके, नीचे नंबर ऑफ मोल्स इंटू में डिग्री एंड केल्विन है ही। आप देखिए कार्य क्या होता है, कार्य होता है W होता है फोर्स इंटू में होता है डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, यानी बल इंटू में जो विस्थापन है उसको हम बोलते हैं कार्य। तो यहाँ पर विस्थापन के रूप में क्या है, लेंथ है ये, तो बल इंटू में क्या हो गया, लेंथ क्या हो गया, कार्य हो गया। ओके, तो ऊपर कार्य है, नीचे क्या है, नंबर ऑफ मोल्स और केल्विन है। तो आर वास्तव में क्या हो, ध्यान दीजिए आप, आर वास्तव में क्या हो गया, आर ये हो गया, आर इक्वल टू हो गया वर्क डन पर केल्विन पर मोल, यानी प्रत्येक केल्विन
प्रत्येक मोल के लिए जो कार्य किया जाता है उस कार्य को ही हम गैस कांस्टेंट आर कहते हैं। ध्यान दीजिए, आर वास्तव में क्या है? किया गया कार्य है। यानी गैस के प्रति मोल प्रति केल्विन के लिए जो कार्य किया जाता है उसे हम गैस कांस्टेंट आर कहते हैं। इसका तात्पर्य क्या होगा कि जो आर है का जो मात्रक होगा या उसकी जो वैल्यू होगी वो वर्क यानी कार्य के मात्रक के आधार पर तय होगी। हम जानते हैं कि कार्य है उसको हम विभिन्न मात्रकों में रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो इन मात्रकों के आधार पर हम आर के डिफरेंट वैल्यूज ज्ञात की गई हैं जिसको हम इस टेबल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ध्यान दीजिए आप इस टेबल में, यहाँ पर देखिए आप, ये यूनिट्स ऑफ प्रेशर है कि प्रेशर किस में दिया हुआ है और वॉल्यूम किस में दिया हुआ है। आप देखिए यदि प्रेशर एटमॉस्फेयर में है या वॉल्यूम किस में है, लीटर में या क्यूब डेसीमीटर में है, ठीक है ना, तब क्या होगा? तब जो आर की जो वैल्यू है वो क्या होगी? 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल होगी। लीटर और डीएम क्यूब है वो एक ही बात होती है, ध्यान रखना आप। लीटर और डीएम क्यूब है वो एक ही चीज है। तो ये को डीएम क्यूब शो किया हमने इसको, तो ये भी क्या आ गया? 0.0821 डीएम क्यूब एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल हो गया। सेकंड देखिए आप, जब प्रेशर की यूनिट किस में है? एटमॉस्फेयर में है। यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम जो है वो क्या है? क्यूब सेंटीमीटर में है। तब जो आर का मान होता है वो होता है 82.1 क्यूब सेंटीमीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल होता है। तीसरा है, जब यूनिट्स ऑफ जो प्रेशर है, प्रेशर की यूनिट किस में है? डाइन पर स्क्वायर सेंटीमीटर में है और यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम है वो है क्यूब सेंटीमीटर है। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? उस कंडीशन में हम आर की जो वैल्यू वो लिखेंगे 8.31 इंटू में 10⁻7 अर्ग्स पर केल्विन पर मोल होगी। ओके, और कैलोरी में क्या वैल्यू होगी इसकी? कैलोरी में इसकी वैल्यू होगी 1.987 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, जिसको हम लगभग 2 मानते हैं। कैलकुलेशन में क्या करेंगे हम? लगभग 1.987 को 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तीसरा जो हमारी वैल्यू है वो है प्रेशर की, जो है अगली वैल्यू है प्रेशर किस में हो? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में हो या पास्कल में हो, एवं आयतन की यूनिट वो किस में हो? क्यूब मीटर में हो। उस कंडीशन में जो आर का मान है वो होता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल होता है। ओके, यदि प्रेशर की यूनिट किस में है? किलो पास्कल में है और आयतन की यूनिट किस में है? डीएम क्यूब में है। उस कंडीशन में जो आर की मान वो होती है 8.314 किलो पास्कल डीएम क्यूब पर केल्विन पर मोल होती है। लास्ट है हमारी, जब प्रेशर की यूनिट किस में है? बार में है और आयतन की यूनिट किस में है? डीएम क्यूब में या लीटर में है। मैं बताया आपको कि डीएम क्यूब लीटर क्या है? एक ही चीज है। तब आर की वैल्यू क्या है? तब आर की वैल्यू है 0.083 बार डीएम क्यूब लिखो चाहे लीटर लिखो है पर केल्विन पर मोल है। तो ये आर की डिफरेंट वैल्यूज हैं। ये प्राप्त कब हुई? जब जो कार्य है, वर्क है, उसके जो डिफरेंट यूनिट्स हैं उसके आधार पर इनकी डिफरेंट वैल्यूज प्राप्त हुई है। अब ध्यान दीजिए आप, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो यूनिट्स हैं वो ये वाली है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर वाली। सेकंड हमारी वो है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, और तीसरी हमारी ये वाली है 0.083 बार डीएम क्यूब पर केल्विन पर मोल। ओके, तो इन यूनिट्स को आपको हमेशा ध्यान रखना है। न्यूमेरिकल वैल्यूज में आर के डिफरेंट वैल्यूज, हमारे न्यूमेरिकल जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें आर की डिफरेंट वैल्यूज काम आती हैं। इस प्रकार से हमने आज के वीडियो में आदर्श गैस समीकरण एवं आदर्श गैस समीकरण के आधार पर गैस कांस्टेंट आर की डिफरेंट वैल्यूज प्राप्त की। थैंक यू।